हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमारा तो बेसिक वही इंटीग्रेशन जो अभी हमने इंडेफिनेट में किया था वही होगा, बस यहाँ पे लिमिट एक्स्ट्रा पुट होगी। ठीक है, उस लिमिट से बेसिकली एक वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पहले उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना इतना ज्यादा टफ नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, वही इंटीग्रेशन का स्टाइल वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे, फॉर्मूले भी वही लगेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन रहेगी ऐसे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये ए से बी है, ए कहलाती है हमारी लोअर लिमिट, बी कहलाती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, मतलब इंटीग्रेट हमें ए और ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना है, ऐसा कहते हैं हम इसे। अब इसको ग्राफ के सेंस में समझते हैं कि क्या है ये। मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। ठीक है, और मैं बोलूं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना एरिया है वो निकाल दो। यहां पर ए, ये बी, ये एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ओके, जो ये एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स से। मतलब इंटीग्रेशन करा और अगर उसमें हमने लिमिट डाल दी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, तो वो उसका एरिया प्रोजेक्ट करता है, एरिया ऑन x एक्सिस। ठीक है, कि x एक्सिस पे कितना एरिया है उस ग्राफ का, ये बताता है हमारा। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। निकालते कैसे हैं, सेम जो जैसे इंटीग्रेट करते थे वही इंटीग्रेट करना है। आइडिया ये रहता है बाद में इन वैल्यूज का क्या करना है, ए और बी का। पहले अपर लिमिट पुट होती है माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं उसको, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सारे सेम है। चलो, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 2 से 3। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, और इसमें लिमिट एक्स में पुट करते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ना 2 और 3, ये एक्स में पुट करनी है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे बाद में, और यहाँ पे लिख देंगे 2 से 3। मतलब ये इंटीग्रेट हो गया। अब मेरे को एक्स में 3 और 2 पुट करना है। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करी जाएगी, यानी 3 का क्यूब अपॉन, ठीक है सॉरी, अपॉन में तो 3 चल रहा है, उसको रहने दो। कांस्टेंट वांस्टेंट को ना वैसे चाहे तो अंदर रख सकते हैं, बट क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, लिमिट के टाइम पे भी उसको बेटर है कि बाहर ही रखो, अलग रखो। लिमिट हमेशा एक्स के ऊपर लगाना। ठीक है, लिखने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स क्यूब बाय 3, ऐसा भी लिखा होता है कभी कभी बुक्स में। एक ही बात है, आंसर अलग नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब। ठीक है, ये करना है। 3 का क्यूब 27 माइनस 8 अपॉन 3 कितना हो गया, 19/3। ठीक है, क्लियर है पहला। सेकंड वाला देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। रूट एक्स है ऊपर, नीचे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के सेंस में सोचना है, इसका भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये सोचना है कि इसे इंटीग्रेट कैसे करें, इसको भूलो। तो सबसे वियर्ड लग रहा है इसमें एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अजीब सा है, 30 माइनस एक्स का। इसको टी लेके देखें, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट 30 माइनस एक्स का क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू टी। तो 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3/2 एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। dx, टी का डिफरेंशिएशन 1, साथ में dt। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो देखो रूट एक्स तो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए हमारे पास dx के साथ। ठीक है, तो रूट एक्स डी एक्स तो बना हुआ है, बस 3/2 नहीं है, तो एडजस्ट कर लेते हैं 3/2। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को यहाँ पे बाहर उल्टा कर देता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि वो बात ही रहेगी। अच्छा, नेगेटिव भी चाहिए ना, तो एक नेगेटिव भी दे दो, एक नेगेटिव भी दे दो। ठीक है, एक काम करता हूँ, साफ से लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, मैंने इस पूरा इंटीग्रेशन को लिखा 4 से 9। ठीक है, रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन
30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर 2, ठीक है। और अब मैं इस पर ये सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको 3/2 दिया, ठीक है, 3/2 वो भी नेगेटिव दिया, तो बाहर -2/3 एडजस्ट कर दिया। और अब ये पूरा, ठीक है, देखो डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -2/3 बाहर, इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। ऊपर हो गया यहाँ पर डी टी अपॉन, नीचे चल रहा है क्या 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 तो टी लिया था ना, टी स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया ये, 1/t² का इंटीग्रेशन है, 1/t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, -2/3, इसका होता है -1/t, ठीक है। और ठीक है, इसको अभी टी में चल रहा है हम। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन अगर याद हो तो सब्सटीट्यूशन का करने के बाद वापस आंसर एक्स के टर्म में निकालते थे, तो एक्स के टर्म में निकाल लो, -2/3, नेगेटिव से नेगेटिव हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली 2/3 और नीचे आ गया 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और इसकी, और अब इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वो लिमिट डाल दो, क्यों, क्योंकि लिमिट ना एक्स के लिए थी, टी में नहीं डालना, फ्लो में ये मत कर देना, ये जो 4 और 9 वैल्यू दी है ना, ये टी में नहीं पुट करनी, ये एक्स की वैल्यूज है तो एक्स में ही पुट होंगी। तो पहले पूरा इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन एक्स में बना लो, ठीक है। और जब एक्स में बन जाए तो उसमें लिमिट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दो, लिमिट थी हमारी 4 से 9। अब इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खेलना है, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कर लेते हैं। तो 2/3 बाहर है ना, तो पहले अपर लिमिट, तो 1/30 माइनस 9 की पावर 3/2, बेटर रहेगा सॉल्व कर लेते हैं ना। 9 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये पावर पावर कट जाएगी, 3 की पावर 3 बचेगा, यानी 27। ऐसे ही 4 की पावर 3/2 है, वो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 की पावर 3 8। तो बेटर रहेगा कि साथ पहले डील कर लेते हैं। तो एक तो हो गया 30 माइनस 27, ये हुई अपर लिमिट, -30 माइनस, जब 4 डालोगे तो 8 आएगा इसमें, 8, ठीक है। 2/3, ये हो गया 1/3 माइनस 1/22, सॉल्व कर लो बस इसे, एक वैल्यू मिलेगी, ऑफकोर्स ये बात गंदी से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2/3 कितना हो गया, एलसीएम हो गया 66, ठीक है। 22 माइनस 3 19, तो कटेगा वटेगा कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कट कर सकते हो। इसको 33 बना लो बस, 33 इंटू 3 99, तो ये सॉल्व होके आ गया 19/99, ठीक है। चल ठीक है, डन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना लिमिट एक्स में पुट करनी है, ठीक है। ये जो लिमिट है उसमें लिख ही देता हूँ एज अ पॉइंट, पुट लिमिट इन एक्स नॉट टी, फ्लो में कर देते हैं बच्चे, टी में डाल देते हैं, लिमिट एक्स के लिए थी, ठीक है। ये वैल्यू एक्स में पुट करनी, डन है। अब एक तरीका और सीख लेते हैं, बस मैं एक क्वेश्चन, अच्छा है और 2-3 क्वेश्चंस भी हैं, पर यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर इंटीग्रेट करें, एक्स में ही आंसर बनाएं और फिर लिमिट पुट करें, ठीक है। और मॉडिफिकेशन का मेथड होता है, वो समझाता हूँ। देखो, इसकी मैं ना सब हेडिंग बना देता हूँ, इसे हम कहते हैं चेंजिंग द लिमिट, ठीक है। अभी हमने क्या प्रॉब्लम देखी कि अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद भी हम वैल्यू टी में नहीं पुट कर सकते, हमें वापस पूरा आंसर इंटीग्रेशन का एक्स में बनाना और फिर लिमिट एक्स के अंदर पुट कर। चेंजिंग लिमिट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्सटीट्यूशन के साथ के साथ लिमिट भी बदल दोगे, और क्योंकि लिमिट बदल दी तो फिर वो टी में पुट कर पाओगे। अच्छा समझते हैं, इंटीग्रेट करना है, अब सी बात है, अजीब सा फंक्शन है, -1 से 1 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 5x की पावर 4 लिखा हुआ है, अंदर x की पावर 5+1 है, अगर दोनों में से बेकार चीज की बात करें तो x की पावर 5+1 गंदा दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसी को t ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट x की पावर 5+1 इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 dx, t का डिफरेंशिएशन 1 dt। देखो बाहर 5x की पावर 4 और dx लिखा हुआ है,
पूरा dt बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन गया, ये 5x⁴ dx तो बन गया dt, और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है x⁵ यानी कि वो है √t। बढ़िया। अब तरीका तो ये था कि इसको पूरा इंटीग्रेट कर लो, फिर वापस उसे x में चेंज कर लो, और फिर लिमिट -1 से 1 पुट कर दो। मैं ये करना नहीं चाहता। अब की बार हम क्या करेंगे, जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया साथ में यहाँ पर लिमिट, देखो मैं लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो x की लिमिट थी, तो मैं यहाँ पे -1 से 1 अगर लिखता हूं तो वो गलत चीज है, क्योंकि ये लिमिट x के लिए थी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ नई वैल्यूज लिखूंगा। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं हम, ऐसे करेंगे। व्हेन, देखो पहले लोअर लिमिट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट LL लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारा, व्हेन x की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, तो तुम t की वैल्यू निकाल लो। t कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि तुमने यही सब्स्टिट्यूट किया है। तो -1 की पावर 5 +1, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। -1 + 1 0 हो जाएगा। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट क्या है 1, तो लिख लो व्हेन x = 1। तो देख लो t की वैल्यू क्या आ रही है उस टाइम पर, यहाँ पर डाल दो 1। तो 1 की पावर 5 + 1, 1 + 1 2, यानी ये अब t लिमिट किसकी बन गई, t के लिए बन गई है। लोअर लिमिट बन गई है 0, अपर लिमिट बन गई है 2। तो मैं यहां पर मैं लिमिट चेंज करूंगा 0 और 2। ठीक है, न्यू लोअर लिमिट, न्यू अपर लिमिट। ठीक है, मतलब अब मेरे को क्वेश्चन एक्स में करने की जरूरत नहीं है, मैं भूल जाऊँ एक्स भी कुछ था। ठीक है, क्वेश्चन ही बदल दिया हम अपने। और अब तो क्या ही क्वेश्चन है, √t का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 है ना, एक पावर बढ़ा दो, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, बाहर आ जाएगा 2/3, और लिमिट डाल देंगे 0 से। इतना ही सॉल्व करना, कर लो। तो 2/3 बाहर रहने दो, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर तो एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो इसको भी नीचे ले, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 3/2 सॉल्व कर लेते हैं। कर पाएंगे आप? नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम इसे ज्यादा ज्यादा पता क्या कर सकते हो, बस इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 इन प्लस नहीं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, यानी 2√2 लिख सकते हो बस इसे। बेसिकली √8 है वो ना, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 2√2। तो कंबाइन करके ज्यादा ज्यादा हो गया 4/3√2। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो अगेन क्या किया हमने, सब्सटीट्यूशन किया। लेकिन ध्यान रखना सब्सटीट्यूशन में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन वापस एक्स में बना के ओरिजिनल लिमिट यूज कर लो, या फिर लिमिट ही चेंज कर लो। ये लिमिट चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ना जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, तो वहां एक दो क्वेश्चनों में ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। वरना चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें ये पसंद आ रहा है कि लिमिट चेंज करके करना, कि मैं मेरे को नहीं करना बार बार एक्स में फिर कन्वर्ट करके फिर एक्स की लिमिट पुट करना, तो वो कर लो, नहीं तो लिमिट चेंज करना सीख लो। बेसिक इस क्वेश्चन में तो चॉइस है, आंसर किसी से भी करो, चेंजिंग लिमिट से करो, विदाउट चेंजिंग लिमिट करो, तुम्हारी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन आगे जो कुछ क्वेश्चन है वहां पे ये वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी जरूरी है कि लिमिट चेंज करते कैसे। कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट की एक्स की वैल्यू क्या थी, उस पे टाइम पे टी की वैल्यू क्या थी, बस ये देखना है, और वो भी का हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे tan इनवर्स x dx 1 + x² है। अच्छा, इसमें दोनों में से गंदा कौन है, 1 + x² डिनोमिनेटर में, लेकिन tan इनवर्स x तो बहुत ही गंदा है इंटीग्रेट करने के पॉइंट से ना। तो tan इनवर्स x को t ले लो, लेट tan इनवर्स x = t। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx = dt। देखो बना हुआ है 1/1 + x² dx ऊपर है, बन रहा है ये पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऊपर tan इनवर्स लिखा है यानी कि t dx/1 + x², ये तो हमारा dt है। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं साथ में। ठीक है, चेंजिंग लिमिट्स सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। पहले लोअर लिमिट, व्हेन x = क्या चल रहा है हमारा लोअर लिमिट में 0 चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर डाल दो tan इनवर्स x की जगह 0 डाल दो। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। ठीक है, अपर लिमिट की बात करें तो व्हेन x = 1,
तो टी की वैल्यू क्या है देख लो यहाँ पे, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4। 45 डिग्री मत लिख देना फ्लो में, रेडियन में ही लिखा जाएगा, ऐसा यूनिट एंगल की रेडियन होती है, तो रेडियन लिख देना। फ्लो में 45 डिग्री मत लिख देना, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला उससे, पता चला 45 वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट आ गई हमारी, लोअर लिमिट बनी है, ये नई लोअर लिमिट है। ठीक है, ये नई अपर लिमिट है 0 और पाई/4, यानी 0 से पाई/4। तो क्या ही क्वेश्चन है उसके बाद तो। ठीक है, पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है लिमिट चेंज करना। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इससे फायदा ये होता है ना, बार बार वो एक्स में बनाने की जरूरत नहीं है, भूल भी जाता है कई बार फ्लो में बंदा। तो टी का हो गया t²/2। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे टी में 0 से पाई/4। ठीक है, ठीक ठाक वैल्यू निकल आएगी, तो ये जगह π²/16 -0 जगह चाहिए, और अपॉन 2 कितना हो गया, यानी कि π²/32 ये आ रहा है इसका। तो ठीक है, चल ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। x/(x²+1)। अब वही है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर भी है, अगर दोनों ही अलजेब्रा है तो डिनोमिनेटर को t लेके देख लेते हैं। लेट x²+1 इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ 2 नहीं है, दे दो 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया अब हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर ये तो यूज हो गया 2x dx, तो dt बन गया। ठीक है, तो ये हो गया dt और नीचे है t। ठीक है, अच्छा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं फिर से। अच्छा मैं हर बार हेडिंग डाल रहा हूँ चेंजिंग लिमिट, ये सब तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे लिमिट चेंज की हमने, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है सच। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 है ना, तो t की वैल्यू क्या है, 0² + 1 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1² + 1 2 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 1 से 2 करना। ठीक है, 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, 1 से 2, वैसे तो कहोगे मॉड टी करो, बट मॉड लिखने का पर्पस क्या होता है कि जो अंदर वैल्यू डले वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, मतलब लॉग के अंदर, यहाँ तो वैल्यू 1 और 2 है तो वैसे ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लिखना है लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। ठीक है, log 1 क्या होता है, 0। log 1 हमेशा 0 होता है, ये हमने बेसिक वो डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी देखा था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, साइन फाइ कॉस की पावर फाइ, कॉस की पावर फाइ, और ये फाइ डी फाइ। ठीक है, गंदा कौन है, साइन, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है ना, तो इस पे सब्स्टिट्यूशन मारेंगे। लेट साइन फाइ इक्वल टू टी, तो कॉस फाइ डी फाइ इक्वल टू डी टी, मतलब एक फाइ यूज, कॉस फाइ यूज हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये क्या दिखेगा, रूट साइन फाइ को तो टी ले लिया, इसको मैं एक काम करता हूँ ऐसे लिखता हूँ, कॉस की पावर 4 फाइ इंटू कॉस फाइ, या इसको भी एक काम करो, अभी एक ही बारी चेंज करेंगे, साइन फाइ। ठीक है, डी फाइ। ठीक है, मैंने कॉस की पावर 5 को कॉस की पावर 4 इंटू कॉस लिख, रीजन चाहिए ना मुझे, मुझे कॉस फाइ डी फाइ चाहिए ना यहाँ यूज करने के लिए, डी टी बनाने के लिए। फिर इस कॉस को क्या करेंगे, कॉस पावर 4 है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ऐसे समझो, कॉस स्क्वायर फाइ, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को साइन बनाओ, क्यों, क्योंकि साइन का सब्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जाएगा इसको। तो ये जाएगा रूट साइन फाइ, तो टी था, ये अभी हमने कन्वर्ट किया, ये क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डी फाइ, सॉरी डी टी। ठीक है, कर लिए सब, लिमिट तो चेंज नहीं करी, तो करो चेंजिंग लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या डालोगे, इसको थोड़ा साइड करते हैं। लिमिट हाँ क्या चल रही थी, 0।
ठीक है, लोअर लिमिट की बात करते हैं, x इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू, सॉरी x कह रहा हूँ, 5 चल रहा है ना, ठीक है, तो 5 0 है, तो 5 को अगर 0 डालोगे साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, अपर लिमिट 5 कितना है, π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1, तो लिमिट क्या है, सिंपली 0 से 1। बस, अब पूरा एक नया क्वेश्चन बन गया, √t1 - t² का होल स्क्वायर dt, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, सारा एलजेब्रा है, √t मल्टीप्लाई कर सकते हैं गिवन दैट ये स्क्वायर खोल पाए हम, खोल लेते हैं, a - b होल स्क्वायर ही तो है, खोल लो, ठीक है, गंदा एक्सप्रेशन बनेगा लेकिन बस, √t a² 1 हो गया, b² t² का स्क्वायर 4² माइनस 2t² dt, और अब सारे एक्सप्रेशन को √t से मल्टीप्लाई कर दो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 से 1, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा t की पावर 4 + 1/2 9/2 माइनस 2 t की पावर 2 + 1/2 5/2। ये बन गई, अजीब अजीब सी पावर आ गई है, तो कुछ नहीं, अब तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो इसको, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, ठीक है, 0 से 1 प्लस 9/2 वाले का इंटीग्रेशन +1 ना, 11/2, सॉरी टी की पावर 11/2, एक पावर 1 बढ़ा दोगे ना, और यहाँ पे 2/11 उल्टा हो जाएगा, 0 से 1 माइनस 2, टी की पावर हो जाएगी 7/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/7 अलग से एक और, ठीक है, और लिमिट चल रही 0 से 1, 0 से 1 आसान है लिमिट पुट करना ना, कारण 2/3, 1 डालोगे तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 0 की पावर एनीथिंग इज 0, तो सिंपली क्या आएगा, 1 - 0, 2/11 1 - 0, और -4/7 1 - 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जाएगा सिंपली 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सॉल्व करना है, कर लेते हैं, एलसीएम सारे प्राइम नंबर है, 33 77 20, एक मिनट, 21 21 231, तो एलसीएम आएगा, कितनी गंदा वैल्यू, चल 231 77 × 2 140 154, फिर 21 × 2 42, 33 × 4 12 132, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 152 132 20 22 22 प्लस 42 22 42 4 64 64/231 आ रहा है, देखना तुम्हारा बन रहा है क्या, ठीक है, तो यही रहा है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², देखो इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो इसमें याद होना चाहिए कि ये इंटीग्रेट इतने प्यार से नहीं होने वाला, ना इसका डिफरेंशिएशन हो पाता था इसका आराम से, ना इंटीग्रेशन होता था, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही पुट करना पड़ता था, एक्स को कुछ ऐसा पुट करेंगे जो सॉल्व हो पाए, ठीक है, तो एक्स को हम पुट करते हैं tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है, एक्स को tan थीटा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये बहुत अच्छी चीज होती है, तो पता होना चाहिए क्या, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा, कुछ गलती की है मैंने, थोड़ी सी गलती की, एक्स को tan थीटा पुट किया और वो नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया ना, सही, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, लिमिट भी फिर तो सारे काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन नहीं है ना, x को tan थीटा पुट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू tan का थीटा sec² थीटा d थीटा, ठीक है, तो ये dx की जगह लिखा जाएगा sec² थीटा d थीटा, यहाँ पे भी sec² थीटा d थीटा, लिमिट भी चेंज करेंगे,
चेंजिंग लिमिट, लोअर लिमिट x चल रही है 0, तो x अगर 0 है तो थीटा कितना आएगा ये निकालना पड़ेगा ना। तो 0 इज इक्वल टू टैन थीटा, इससे थीटा निकाल लो कितना आ रहा है। ठीक है, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स 0, यानी कि सॉरी बन गया 0। अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। अपर लिमिट x इक्वल टू 1 चल रही है, तो 1 इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा π/4 हो। तो इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, 0 से π/4 होगी लिमिट चेंज, 0 से π/4। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर साइन आ गया, कैंसिल। ठीक है, इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, 0 से π/4 ये हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। गंदा बाय पार्ट्स लगवाएगा, ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को और कुछ, बाय पार्ट्स ही है यार। और डेफिनेट ना एक्चुअली आने के बाद ना मन नहीं करता बाय पार्ट्स करने का। डेफिनेट के टाइम पे तो ऐसा लगता है प्रॉपर्टी लग जाए। अभी हम प्रॉपर्टी से भी हमने करी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्टी। तो तुम प्रॉपर्टी देखोगे, प्रॉपर्टी से ना क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, मतलब ये सब करने का मन नहीं करता, फिर लगता है कि डेफिनेट में तो प्रॉपर्टी ही लगे, इंटीग्रेट करना ना पड़े प्रॉपर। ठीक है, चलो बाय पार्ट्स लगाते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, आइलेट होता है ना, तो एलजेब्रिक पहले लिया जाएगा ट्रिगो से, तो ठीक है फर्स्ट फंक्शन ठीक है। तो कैसा होता था आइलेट, ठीक है यू भी होता था, इंटीग्रेशन यू भी कैसे होता था, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 बाहर, अच्छा ये 2 बाहर चल रहा है। ठीक है, अभी लिमिट में कुछ नहीं डाल रहा, पहले बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर लिमिट मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, 0 से π/4 चल रहा था ना, तो थीटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा टैन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, बस अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, 2 ब्रैकेट थीटा टैन थीटा माइनस टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, क्या होता था, साइन बाय कॉस लॉग सेक एक्स, या माइनस अगर एक ले लोगे तो माइनस लॉग कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव एक बाहर लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लॉग सेक भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉस भी लिख सकते हैं। और लिमिट हमारी क्या चल रही थी, अब डाल लो लिमिट 0 से π/4। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि जरूरी नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में पहले π/4 डाले और फिर 0 डाले, हम क्या कर सकते हैं 2 पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं कि थीटा टैन थीटा का अलग सॉल्व कर लिया 0 से π/4, और लॉग कॉस थीटा का अलग से सॉल्व कर लिया 0 से π/4। ठीक है, तो ये जाएगा 2, जब π/4 डालोगे तो π/4 इंटू टैन π/4 कितना हो गया 1, माइनस जब 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, प्लस इसमें डालोगे लॉग कॉस π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, माइनस लॉग कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, हो गई। अच्छा, ये पूरा मल्टीप्लाई होने वाला है 2 से, तो 2 ये आ गया π/4 प्लस ये आ जाएगा log 1, अगेन फिर से आ रहा है ये वाला log 1 0। ठीक है, तो log 1/√2, अब तुम चाहो तो √2 को ऊपर ले आओ, या खेल तो बहुत सकते हैं इसमें, दिखा देता हूँ। देखो रूट को ऊपर लेके आओगे तो ये क्या जाएगा log √2 की पावर -1। ठीक है, या और नेगेटिव को उतार सकते हो, या फिर इसके साथ साथ ये भी किया जा सकता है, इसको एक काम करो, इसको √2 को 2, इसको 1/√2 को 2 की पावर -1/2 लिख लो और ये पूरा ही उतार लो। ठीक है, तो ये जाएगा 2 π/4 -1/2 log 2। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आंसर्स में मैनिपुलेशन करी जाए, मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है, नहीं देगा वो रूट में log √2 या log 1/√2 नहीं लिखा उसने उसने 2 लिख दिया, तो तुम्हें log की प्रॉपर्टीज के साथ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दो π/2 माइनस log 2, ये आ रहा है इसका फाइनली।
अच्छा, थोड़ा लेंदी था बट ठीक है। मैनिपुलेशन वाला पार्ट देख लेना एक बार ना। क्या किया मैंने ये यूज की प्रॉपर्टी 1/√2 है ना, तो इसको ऐसे किया, पहले मैंने 1/2 की पावर 1/2 और इसको फिर बाद में 2 की पावर -1/2 लिख दिया, ठीक है। और लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है वो तुम नीचे उतार सकते हो, तो मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। चलो ये हो गया आंसर, फिनिश। अब करने के लिए देखो क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है इस मेथड से, बस बेसिक करना आना चाहिए कि हाँ सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद लिमिट चेंज करने के बाद इंटीग्रेट करना आना चाहिए। आंसर 5-10 क्वेश्चन कर लो बहुत है इसके बेस पे, ठीक है। ज्यादा बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इनडेफिनिट का ही सेंस है, अभी तक हमने इंटीग्रेट किया और फिर लिमिट पुट की, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं कुछ, ठीक है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन अगर डेफिनेट के आते हैं तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, ये वाले क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। चल डन है, फिर आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।